बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ द्वारा विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए चयनित खिलाड़ियों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार इन खिलाड़ियों का चिकित्सकीय परीक्षण जिला प्रशासन के सबसे बड़े चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय में होना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली होने के कारण उनकी महत्वपूर्ण जांचें नहीं हो पा रही है। चयनित खिलाड़ी पिछले 15 दिनों से लगातार महात्मा गांधी चिकित्सालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। ना तो उनका सही ढंग से परीक्षण किया जा रहा है और ना ही उन्हें परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस स्थिति से खिलाड़ी बेहद मायूस और परेशान हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र के अभाव में वे आगामी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी ने बताया कि राज्य स्तरीय और अन्य महत्वपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नियमानुसार यह चिकित्सकीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। खिलाड़ियों का समय बर्बाद हो रहा है और अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं हुआ तो उनके प्रतियोगिता में भाग लेने पर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं इस गंभीर समस्या पर महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली है। वर्तमान में 21 सप्ताह का डिप्लोमाधारी एक चिकित्सकीय एक कार्य कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र लीगल मामले में मान्य नहीं माना जाता है। इसी कानूनी बाध्यता के कारण खिलाड़ियों की आवश्यक जांच करने और उन्हें प्रमाण पत्र देने में भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। बीबीसी राजस्थान ने जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी से इस बारे में बात की। सर, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड नहीं है और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो 21 मंथ का कोर्स है, लीगली वैलिड नहीं है उसका ये रिटर्न। तो लीगली जब वैलिड नहीं है और कल को कोर्ट में ये मैटर कोई चला जाता है तो हमारे पास में कोई ओपिनियन नहीं है कि हमने क्यों दिया। और इसी चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन हमने सॉल्यूशन निकाला है कि लीगल मैटर नहीं है तो इससे एक दिया जा सकता है कि रेडियोलॉजिस्ट की जो है 21 मंथ वाले डिप्लोमा वाले का, उससे भी कहा है कि वो इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर देवे और दे देवे बच्चों के सर्टिफिकेट। सर, अभी अध्यक्ष जी का कहना है कि लगभग ये 4 से 5 बार बच्चों को दूर दराज गाँवों से लेकर आए और इस तरीके से। नहीं सर, मेरे सामने पहली बार आए हैं और आते ही मैंने इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर दिया। डीसीए जो क्रिकेट संघ के द्वारा यहाँ पर बच्चों का मेडिकल कराने के लिए लाया गया, लगभग पिछले 15 दिनों से यहाँ पर ये सभी बच्चे घूमते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इन बच्चों का एक्सरे कराने के बाद अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। हम यहाँ पर जो डीसीए के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। मैं सचिव हूँ। इन बच्चों के लिए जो विगत 15 दिन से ये बच्चे डेली यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमारी एक ही मांग थी और छोटी सी मांग थी और विधिक मांग थी कि इन बच्चों को जो आरसीए के और बीसीसीआई के नॉर्म्स के इनके एवीपी टेस्ट कर लिया जाए। और एवीपी टेस्ट जब तक नहीं होगा मेरा बच्चा यहाँ से खेलने के लिए जा नहीं पाएगा। पूरे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से बालक यहाँ डेली सुबह आ जाता है, 5-5, 6-6 दिन उनको बुलाते हैं। सुबह से भूखा प्यासा यहाँ बैठा रहता है और उनको वहाँ से शाम के 5 से 6 बजे पता चलता है कि आज भी हमारी रिपोर्टिंग नहीं होगी। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी तो बच्चा खेलने के लिए हम उसको इंटाइटल कैसे करेंगे? और जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है इनको करके देनी है। अब किन कारणों से नहीं करते वो तो ये चीज़ बताएं। मेडिकल में इनका डेली के हज़ारों एक्सरे होते हैं, सैकड़ों सोनोग्राफी होती है। उस एक्सरे और सोनोग्राफी पे इलाज कर सकते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये दोहरे ऐसे मापदंड है जो समझ में नहीं आ रहा है। और इनका एक तर्क है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जो डॉक्टर राजीव गौतम 21 महीनों की रेडियोलॉजिस्ट की अलग से ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो क्या उनका काम ये नहीं है रिपोर्टिंग करना? इनकी नीति और नियत दोनों पे संशय है। मेरी पीएमओ से गुजारिश है कि जब तक ये रिपोर्ट लेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, चाहे वो आज हो, कल हो, दिन हो, रात हो, हम यही बैठे हैं बच्चों के साथ। आज आपने यहाँ पर पीएमओ चेंबर में धरना प्रदर्शन भी लगाया, नीचे जमीन पर बैठकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? थका हुआ इंसान क्या कर सकता है? थका हुआ इंसान क्या कर सकता है? हमारे पास यही तो एक हथियार है, धरना। इनके कुश्ती तो कर नहीं सकते। जो हमारा नैतिक दायित्व था कि बच्चों को लेकर धरने पे बैठ के भी इस मांग को हमारी मनमानी है, जो लीगल है। इलीगल काम कोई कराना नहीं चाह रहे हैं, जिनको करने में तकलीफ आ रही है।
जी यहाँ पर ये अभी देखा जा रहा है कि पीएमओ साहब छुट्टी पर बताया जा रहा है, उनकी कोई बेटी की एंगेजमेंट का मामला, और वो भी यहाँ पर इस मामले को देखते हुए यहाँ पर आए, उस बारे में क्या कहें? डिप्टी कंट्रोलर की जिम्मेदारी है, बोर्ड बनाया, तीनों डॉक्टर की जिम्मेदारी है, या तो दोषी बनो या दोषी बताओ। जी आगे इस मामले में क्या बताया जा रहा है? जब तक रिपोर्ट्स नहीं होगी तब तक उठूंगा नहीं, या तो लिख के दे दे कि हम नहीं कर सकते, हम तो उसमें भी तैयार हैं कि पीएमओ लिख के दे कि हम ये रिपोर्ट्स बनाने की स्थिति में नहीं है, हमको वह हमारा उसके आगे की जो हम रिपोर्ट भेज देंगे। जी आपका नाम? मनीष देव जोशी, सेक्रेटरी डीसी है। जी यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है पिछले 15 दिनों से ये बच्चे जो क्रिकेट के लिए आगे देश का भविष्य बनाने के लिए लगातार यहाँ मेडिकल के तरस रहे हैं। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज़ चैनल से।